Good morning everyone. In this video we will discuss about what do you mean by one person company? What are the provisions applicable to such companies? Meaning of one person company. One person company OPC is a type of of company that has only one shareholder member and is formed under section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013. It allows a single entrepreneur to run a business with the benefits of limited liability and corporate status. इसका मतलब है कि जो वन पर्सन कंपनी होता है वो एक टाइप की कंपनी होती है जिसमें एक ही शेयर होल्डर होता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 62 के तहत बना है। ये अलाउ करता है एक सिंगल एंटरप्रेन्योर को कि वो एक कंपनी स्टार्ट कर सके, एक उसको कंपनी का स्टेटस मिल जाए, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो। ये उसके बेनिफिट होता है ओपीसी का। की फीचर्स ऑफ ओपीसी: सिंगल ओनर, ओनली वन पर्सन कैन बी द मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर या शेयर होल्डर हो सकता है अपनी कंपनी का। लिमिटेड लाइबिलिटी, द ओनर्स पर्सनल असेट्स आर प्रोटेक्टेड, लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द कंपनीज असेट। इसमें सिर्फ जो कंपनी के असेट्स होते हैं उसी तक उसकी लाइबिलिटी होती है ओनर की। जो उसके पर्सनल असेट्स होते हैं उसको कोई भी हार्म नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, द कंपनी हैज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। जो कंपनी होता है उसका एक अलग आइडेंटिटी होता है अपने ओनर से। Perpetual succession, a nominee must be appointed to take over in case of the owner's death or incapacity. जो एक नॉमिनी होता है वो अपने ओनर को चुनना पड़ता है, जिससे कि अगर कभी ओनर की डेथ हो जाए या किसी तरह से इनकेपेसिटी हो जाए, जैसे कि इंशेन हो जाए, कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो उससे वो नॉमिनी उसकी कंपनी को टेक ओवर कर ले और उसके कंपनी को चलाए। नो पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ओपीसी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। जो ओपीसी होता है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकता है, जैसा कि प्राइवेट कंपनी में होता है। Less compliance compared to private and public company, OPCs have fewer regulatory requirements. जो OPC होता है उसमें कम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपेयर टू जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू वन पर्सन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। Formation and registration, only a natural person who is an Indian citizen and resident in India for at least 120 days in the preceding financial year can incorporate an OPC. फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन में जो एक ज़िंदा इंसान होता है, नेचुरल पर्सन, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और साथ ही साथ वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में फॉर एटलीस्ट 120 डेज़। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी स्टार्टिंग, जो जिस साल की फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग हो रही है उसके 120 डेज़ उसमें होना चाहिए कि वो वहाँ का मेंबर है, वहीं पे रहा है, वही ओपीसी को स्टार्ट कर सकता है। नॉमिनी रिक्वायरमेंट, द सोल मेंबर मस्ट अपॉइंट अ नॉमिनी हु विल टेक ओवर इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी। अगर जो ओनर है उसकी डेथ हो जाए या इनकेपेसिटी हो जाए तो उसके लिए उसको एक नॉमिनी पहले से चुन के रखना होता है। An OPC must be registered with the ROC using Form INC 32 Spice Plus. जो OPC होता है उसको भी ROC से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फॉर्म INC 32 यूज़ करके। नेम ऑफ द कंपनी, द नेम मस्ट इंक्लूड वन पर्सन कंपनी OPC प्राइवेट लिमिटेड। जो जैसे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड उस प्राइवेट या पब्लिक
प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, वैसे ही ओपीसी में भी ओपीसी को अपने प्राइवेट लिमिटेड उसके साथ लगाना कंपल्सरी होता है। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपल्सरी होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई भी एक मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल लिमिट है 50 लाख रुपीज़। अगर इसके ऊपर चला जाए अमाउंट तो उसको अपनी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, बोर्ड मीटिंग्स, नॉट रिक्वायर्ड इफ़ ओनली वन डायरेक्टर, बट इफ़ देयर इज़ मोर देन वन डायरेक्टर एटलीस्ट वन मीटिंग एवरी 6 मंथ इज़ नीडेड। वैसे तो ओपीसीज में कोई भी एक सिंगल डायरेक्टर ही होता है, लेकिन अगर कोई 2 डायरेक्टर्स हों या एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो तो आपको हर 6 महीने में एक बार बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ता है। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, नॉट रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मस्ट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद आरओसी एनुअली। इसका मतलब है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो आपको फाइल करनी होती है, उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इंक्लूड करना होता है। टैक्सेशन, ओपीसी इज टैक्स एट द सेम रेट एज अ प्राइवेट कंपनी, करंटली 22 प्लस एप्लीकेबल सरचार्जेस। इसका मतलब है कि जो टैक्स रेट होता है वो ओपीसी का भी, ओपीसी और प्राइवेट कंपनी का सेम होता है, बस उसमें 22% प्लस सरचार्जेस एप्लीकेबल हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपीसी, कैन नॉट बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता है। ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एनबीएफसीज। इसका मतलब है कि जो भी जैसे कि कंपनीज़ दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है वो ओपीसी नहीं कर सकती है। किसी भी कंपनी से डिविडेंड नहीं ले सकती है, किसी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है इसमें। कैन नॉट हैव मोर देन वन ओपीसी पर पर्सन, दैट इज़ एन इंडिविजुअल कैन नॉट इनकॉर्पोरेट और बी पार्ट ऑफ मोर देन वन ओपीसी। कोई भी एक पर्सन एक ओपीसी से ज़्यादा नहीं चला सकता है। अगर वो चलाता है तो उसके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे क्रिमिनल लॉ के तहत। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, मैंडेटरी कन्वर्जन इफ ओपीसी क्रॉसेस 2 लाख करोड़ टर्नओवर इन द लास्ट 3 years, 50 lakh paid up share capital, then it must be converted into a private or public within 6 months. Voluntary conversion allowed after 2 years of incorporation. अगर कोई भी ओपीसी 2 करोड़ के टर्नओवर से ज़्यादा टर्नओवर करने लगेगी तब उसको अपना कन्वर्ट करना होगा। जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं उसमें प्राइवेट 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसको 6 महीने के अंदर में पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉलंटरी कन्वर्जन अलाउड आफ्टर 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको वॉलंटरी कन्वर्जन चाहिए तो आपको 2 फाइनेंशियल ईयर के बाद आप अपने कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी को। थैंक यू।